नमस्कार। तो जैसा कि आपने अभी तक सफलता एकेडमी पे नितेश सर को केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाते हुए देखा होगा, शिवम सर को मैथ्स पढ़ाते हुए देखा होगा, सर्वेश सर को कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए देखा होगा। आज मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी तक हम सब ने एक टॉपिक सुना है कि इम्पॉसिबल, एक वर्ड सुना है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल अपने में ही एक वर्ड है दैट इज सेज आई एम पॉसिबल। मतलब कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल इस दुनिया में कोई चीज को क्या बनाता है? ये हम बनाते हैं, ये हमारा इंडियन सोसाइटी बनाता है। ठीक है, होता क्या है कि हम सब जब भी किसी चीज के बारे में अपने पेरेंट्स, अपने इंडियन सोसाइटी में किसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर मैं ही कहता हूं अपने परिवार में या अपने सोसाइटी में कि मुझे आईआईटी क्लियर करना है, तो हमारी सोसाइटी क्या कहती है कि ये तेरे बस की बात है ही नहीं, तू कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि हम इस चीज को क्यों नहीं कर सकते। आखिर ये चीज इतनी टफ, इतनी सबले इसका हुआ क्यों बना रखा है? कोई बड़ी बात नहीं है। ये आईआईटी, आईआईएम, कुछ भी जो भी हम एक टफेस्ट एग्जाम लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, आईआईटी, गेट, ये कोई उतना हार्ड नहीं है। बस होता क्या है कि हमारे अंदर बचपन से ही ये इंजेक्ट कर दिया जाता है डर। मैं आज बताना चाहूंगा कि आखिर डर क्या है। डर कुछ नहीं है। जिस हिसाब से एक खुशी एक फीलिंग है, वैसे ही डर भी एक फीलिंग है। जिस हिसाब से खुशी को ट्रिगर हमारा ब्रेन डोपामिन और ऑक्सीटॉसिन जैसे रिलेटेड हार्मोन्स को ट्रिगर करके करता है, वैसे ही डर हमारा ब्रेन कॉर्टिकोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से हमारे इंसानी शरीर के अंदर डर पैदा होता है। डर और कुछ नहीं है। किसी भी नवजात शिशु को यह नहीं पता होता कि डर आखिर है क्या। वो ना सांप से डरता है ना भूत से डरता है, वो किसी भी चीज से नहीं डरता। वो डर, उसके अंदर डर डालता कौन है? हमारी इंडियन सोसाइटी। ना किसी नवजात शिशु को यह पता होता है कि हिंदू धर्म में क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता। लेकिन हमारे पंडित, हमारे मौलवी करते क्या है? हमारे अंदर डर पैदा करते हैं कि हम एक नेक कर्म करें और उसके बाद हमें स्वर्ग प्राप्त होगा, हमें नरक की प्राप्ति होगी, हमें जन्नत नसीब होगी, हमें जुल्लत बोलते हैं शायद, वो नसीब होगी। लेकिन क्या है? मात्र एक डर है। हम सब जानते हैं कि मौत के बाद हमारा ह्यूमन बॉडी वर्क करना बंद कर जाता है। मेन हमारी सबसे बड़ी बॉडी का पार्ट है एक ब्रेन। ब्रेन क्या करता है? कोई भी फीलिंग को ट्रिगर करता है। अब क्या है कि हमारी इंडियन सोसाइटी क्या करती है? हमारे अंदर जो डर है, हमारी इंडियन सोसाइटी उसी को बढ़ावा देती है। हमारे अंदर सबसे बड़ा डर क्या कहेंगे लोगों की बातों को हमें सुनना नहीं है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अरे इन लोगों के चक्कर में ही हम आगे बढ़ते रह जाते हैं। आज हमारा काम क्या है कि इन लोगों से जाके पूछना है कि आखिर क्यों। अगर तुमसे कोई कहता है कि तुम ये काम क्यों नहीं कर सकते, कि तुम ये काम नहीं कर सकते, उससे जाके हमें मात्र एक छोटा सा सवाल पूछना है कि मैं आखिर ये काम इतना क्यों नहीं कर सकता, आखिर मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10 में से 9 लोग आपको नहीं बता पाएंगे कि आप ये काम क्यों नहीं कर सकते। वो आपको हमेशा एक अनसैटिस्फैक्टरी आंसर देंगे कि हाँ, ये नहीं कर पाया तो तुम नहीं कर पाओगे, ये इंटेलिजेंट था, इस पे नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी है कि तुम भी नहीं कर पाओगे। अरे मेरे दोस्त, ये कोई सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है मेरे भाई। तुम्हें बस करना क्या है? उस चीज के ऊपर फोकस रखना है। हाँ, उस 10 में से एक बंदे के पास जरूर आंसर होगा कि तुम यह काम क्यों नहीं कर सकते। क्यों? उसके पास क्यों आंसर होगा? क्योंकि उसने उस चीज को फेस किया है। तो मेरी माने तो उस बंदे के पास, उस इंसान के पास जाके बैठो, पूछो कि आखिर ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता। वो तुम्हें सॉल्यूशन नहीं देगा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि उस काम को करने में उसको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, उस किन-किन रास्तों से जाके गुजरा है जिसकी वजह से वो काम वो कर पाया है। बाद बाकी बताना चाहूंगा कि डर हमें किसी चीज से नहीं डरना चाहिए। एक किस्सा हम सबके साथ हमेशा बचपन में होता है। रात के अंधेरे में जब भी हम वॉशरूम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कोई है जो हमें देख रहा है, जो हमें फोर्स कर रहा है, जो हमें रोक रहा है, जो हमें डरा रहा है।
हम तब तक उस चीज से डरते हैं जब तक हम पीछे मुड़ के नहीं देखते। वही काम हमारी इंडियन सोसाइटी करती है। किसी को बढ़ता हुआ देख हमें क्या करती है, रोकती है, उसका टांग खींचती है। अरे उनसे जाके पूछो कि यार आखिर मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता, मुझे ये काम करना है और मैं एक दिन करके दिखाऊंगा। अब मेरे दोस्त मेरी बात मानो, अगर एक दिन ये काम आपने करके दिखा दिया ना, तो वो जो 10 में से 9 लोग कहते थे कि आप ये काम नहीं कर सकते, मेरा दावा है वो एक दिन आपके पास आकर ये बोलेंगे कि मुझे पता था, मुझे ये 110% पता था कि तू ही एक अकेला बंदा है जो इस काम को अच्छे से कर सकता है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि किसी भी चीज से मत डरो, अपने फैसले खुद लो, अपने फैसलों के लोगों की सुनो। लोग गलत नहीं कहते, कभी कभी लोग गलत नहीं कहते, वो तुम्हें अपने लाइफ के एक्सपीरियंस देते हैं। तुम सबकी बातें सुनो, ऐसा नहीं कहना हो कि तुम केवल अपनी सुनो, सबकी बातें सुनो, सबसे फैसले लो, सबसे ये लो कि भैया उन्होंने क्या क्या, सबसे एडवाइस लो, सलाह लो। उससे क्या होगा कि तुम्हें ये पता लग जाएगा कि लाइफ में तुम आगे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। उसको अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करो। और देखना मेरे दोस्त, जो आज इस वर्ड को तुम इम्पॉसिबल बोल रहे हो ना, वही वर्ड आके तुमसे बोलेगा दैट आई एम पॉसिबल। बाकी बताना चाहूंगा कि इस रिलेटेड आगे अगर आपको कोई भी वीडियोस चाहिए और मोटिवेशन से रिलेटेड या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल सफलता अकेडमी को सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं पता, नीचे अगर आपको लाल कलर का बटन दिख रहा है तो उसे क्या करो, टच करो, कुछ भी करो, मुझे वो ग्रे चाहिए। बाकी बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस दोबारा मिलती रहे। धन्यवाद।